ओके दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं मेरा चैनल MSR न्यूज़। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव पर। वोटिंग तकरीबन हो गई है और वोटिंग परसेंटेज भी आज ख़ास तौर से मुस्लिम इलाकों में बहुत अच्छा रहा है, उम्मीद से ज़्यादा रहा है। हालांकि वोटिंग दिल्ली के पिछले चुनाव के मुकाबले में सब जगह ज़्यादा ही है, लेकिन मुस्लिम इलाकों में कुछ ज़्यादा है। अनुमान सबके अलग अलग हैं। कुछ लोग बीजेपी को जिता रहे हैं, कुछ लोग आम आदमी पार्टी को जिता रहे हैं, कुछ लोग कहीं ना कहीं दबी आवाज़ में कांग्रेस का नाम भी ले रहे हैं, और कुछ लोग जो है यकीनी तौर पर ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि सरकार तो बीजेपी बनाएगी, क्योंकि बीजेपी ने ठान लिया है। अभी ये लफ्ज़ ठान लिया है, इसके मतलब को हमें समझना है। मेरा भी मानना है, हमारे जो पिछले अनुभव हैं उन तजर्बात की रोशनी में ये पता चलता है कि बीजेपी जब चाहती है कि मुझे ये राज्य लेना है तो वो कैसे भी ले लेती है। लेकिन कुछ लोग ईवीएम को देते हैं। बीजेपी वाले ये कहते हैं कि साहब जब फला जगह कांग्रेस जीतती है तब तो आप कहते नहीं हो कि ईवीएम में खराबी है, जब हम जीत जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम में खराबी है। तो ये सारी चीज़ें हैं कुल मिलाकर जिन पर हम आज बात करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मुमताज़ आलम रिजवी साहब हैं, बहुत अच्छे स्कॉलर भी हैं, अदीब हैं, शायर हैं, और इनका अपना खुद का चैनल भी है जो बहुत अच्छा चल रहा है। इंटरनेशनल खबरें इनके यहाँ बहुत अच्छी देखी जाती हैं और बड़ी सराहनीय खबरें होती हैं इनकी, माशाल्लाह अच्छी तहकीक शुदा। और मेरे साथ पंडित है, इतना भारी भरकम इनका नाम है, इतने ही भारी भरकम ये खुद भी हैं, अपनी बात को बड़ी बेबाक कहते हैं। आज इनको एक बात की बड़ी खुशी हुई, मैंने एक वीडियो डाली कि साहब मैंने वोट आज बीजेपी को किया है ज़िंदगी में पहली बार, तो इनको बड़ी खुशी हुई। सबसे पहले ये आदमी है जिन्होंने मुबारकबाद दी। बहरहाल दिल्ली चुनाव पर बात करेंगे। मुमताज़ भाई, आप सहाफ़ी भी हैं, तो मैं सबसे पहले एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। आज के चुनाव को ले आपकी क्या राय है, कौन सरकार बनाने जा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया साजिद रशीदी साहब आपका, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस तरह की खबरें, और अपना चैनल शुरू करके बहुत अच्छा काम किया। इससे पहले भी मैं आपके चैनल पे आता रहा हूँ। दिल्ली का देखिए ऐसा है कि जो बात आप कह रहे थे मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। बीजेपी ठान लेती है, असल में किसी की पार्टी के ठान लेने से नहीं होता है, आवाम क्या ठानती है ये बहुत इम्पोर्टेंट। चुनाव जो है वो लोग करते हैं, जो वोट राइट है वो तय करता है, कभी पार्टी तय नहीं करती। और आप जब ज्यादा जोर देते हैं इस पे बीजेपी ने ठान लिया, बीजेपी ने ठान लिया है, तो फिर वो बेईमानी होती है, वो डेमोक्रेसी नहीं होती, वो जमहूरियत नहीं होती। तो बेईमानी से तो फिर आप सरकार तोड़ करके महाराष्ट्र बना लेते हैं ना, आप जो है बिहार में चेंज कर देते हैं। तो ये मैं उसकी बात ही नहीं कर। देखिए इस बार भी ये सही है कि आम आदमी पार्टी को डर था, और डर इसलिए नहीं था कि बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, ये गलत फहमी है लोगों की। डर इस बात का था कि कांग्रेस अच्छा कर रही थी। जब कांग्रेस अच्छा करने लगी तब आम आदमी पार्टी को डर पैदा हुआ, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब आई तो उसने बीजेपी का वोट काट के हुकूमत नहीं बनाई, उसने कांग्रेस का वोट हासिल किया है, कांग्रेस को डैमेज किया है, कांग्रेस को खत्म किया है। तो इसलिए अगर डर था आम आदमी पार्टी को तो वही, और यही आप देख लीजिए कि आम आदमी पार्टी खासतौर से मुस्लिम एरियाज, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा किस तरह से मुस्लिम जो है वो केजरीवाल से नाराज थे, चाहे वो उलमा जो अइम्मा मसाजिद है उनकी तनख्वाह का मसला रहा हो, चाहे उर्दू अकेडमी का मसला रहा हो, चाहे वो माइनॉरिटी कमीशन का मसला रहा हो, या और इस तरह से बोर्ड के मसाइल रहे हो, बहुत सारे मसाइल रहे हैं। तो और फिर केजरीवाल का रवैया मुसलमानों के तई बिल्कुल सही नहीं था। चाहे वो सीए का मसला हो, वो नहीं गए,
चाहे वो दिल्ली दंगे का मसला और नहीं गया या और मसाइल है, आप देखिए वो तो ये साबित करने पे लगे रहे कि कैसे हम बीजेपी से बड़ा हिंदुत्व एजेंडा पेश करते और हम जो है हिंदू वोट पोलराइज कर लें, ये उनकी कोशिश है। इस बात भी यही हुआ, आप केजरीवाल की एक रैली, एक मीटिंग मुस्लिम मोहल्ले में नहीं बता सकते। आप किसी मुस्लिम उम्मीदवार के साथ आप केजरीवाल की तस्वीर दिखा दीजिए मुझे, आप नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूंगा, इसके बावजूद चूंकि लोगों को ये लग रहा है, जो झुग्गियों में लोग रह रहे हैं, जो मिडिल क्लास है, उसको लगता है कि सेंटर में तो बीजेपी है ही है, हम स्टेट में केजरीवाल को रहने दें। और बीजेपी पे बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता उनके वादों पे। केजरीवाल तो दे रहे कम से कम, बस फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, 2100 रुपया और है। अभी उन्होंने पंडित जी लोगों के लिए भी कर दिया है, सरदार के जो पंथी हैं उनको, उनके लिए भी कर दिया है। तो मुझे लग रहा है कि चूंकि ये नेशनल सेंटर कनेक्शन नहीं है, इसलिए एक रुझान फिर वही आफिर आके बना कि केजरीवाल की ही सरकार बननी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं आखिर में मुसलमान भी शामिल हो गया है। मैं 2-1 सीटों की बात नहीं करता कि जहां एमआईएम है, एमआईएम बिल्कुल खासतौर से ओखला पे जो मेरे पास इत्तलात है, जो मैंने बात की है लोगों से, वहां वो डिवाइड हुआ है। और अगर डिवाइड ठीक ठाक हो गया होगा तो फिर वहां बीजेपी जीत जाएगी। मुस्तफाबाद में एक सीट कांग्रेस को, अली की जो है वो अच्छा लोगों के बीच में जमीनी लीडर है, हो सकता है कि वहां पे कुछ बात बन जाए कांग्रेस के लिए, वरना कांग्रेस इस बार भी खाता नहीं खोल पाएगी। ये मेरा अपना एनालिसिस है। जी जी। पंडित जी एक बात बताइए, जैसे अभी मुमताज भाई ने भी कहा, और ये आम आदमी का तजर्बा भी है दिल्ली के अंदर, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, एजुकेशन और बसों की सुविधा जो औरतों के लिए की है, प्लस 2100 रुपये औरतों के लिए, ग्रंथियों को, पुजारियों को 18,000 रुपये, ये सारी सुख सुविधाओं के बावजूद क्या आपको लगता है कि बीजेपी आ रही है? देखिए मौलाना साहब, आपने जो सवाल उठाया बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरी आज से तकरीबन 6 महीने से मेरी लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के, जिन्हें थिंक टैंक कहा जाता है या जो संघ के लोग कहे जाते हैं, उनसे मैं लगातार संपर्क में हूँ। और सबका ये मानना था कि अगर भाजपा को ये लगता कि वो ये चुनाव नहीं जीतेगी तो वो चुनाव नहीं कराती। और उनका पूरा मन बन चुका था, जैसे 93-94 से पहले दिल्ली में महानगर परिषद का सिस्टम था, मेट्रोपोलियन सिस्टम था। उस वक्त विधानसभा नहीं थी। उस वक्त जो राजधानी को गवर्न करते थे या तो निगम पार्षद करते थे, निगम पार्षद के ऊपर एक हाउस और था, महापौर तो अभी भी है, लेकिन निगम पार्षद होता था। निगम पार्षद के ऊपर विधानसभा के तुल्य एक और सीट होती थी। उसको जो दर्जा था, जो उसकी पावर थी, वो उसको विधानसभा के सदस्य के माफिक थी। तो वो उसे महानगर परिषद बोलते थे। तो निगम परिषद है, वो महानिगम परिषद उसको बोला जाता था। और 93-94 तक दिल्ली में वो ही सिस्टम था। जो मदन लाल खुराना पहले चीफ मिनिस्टर जब बने हैं, दोबारा से विधानसभा जब बनी है, तो पहले चीफ मिनिस्टर मदन लाल खुराना बने थे। तो उससे पहले जो सिस्टम था वो मेट्रोपॉलिटन सिस्टम था। तो दिल्ली सरकार के अंदर बहुत समय तक यही चर्चा चलती रही कि विधानसभा को बंद करके और बिल लाया जाए ताकि पार्लियामेंट की, इसकी विधानसभा की जगह मेट्रोपॉलिटन सिटी वापस से वो कर दे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को ये अंदाजा हो गया और उन्हें इस चीज की बू आ गई कि वो इलेक्शन जीत सकते हैं, तभी उन्होंने ये इलेक्शन कराया है। अन्यथा वो इलेक्शन बिल्कुल भी नहीं कराते और विधानसभा भंग करके मेट्रोपोलियन जो सिस्टम पहले था 93 से पहले, वो उसी को लागू कर देते। जैसे कि एनडीएमसी के अंदर है, एनडीएमसी के एरिया में विधानसभा का जो है और क्षेत्र का कोई ज्यादा महत्व नहीं होता। एनडीएमसी के अंदर सारी की सारी जो पावर है वो एनडीएमसी के जो एग्जीक्यूटिव चुने हुए होते हैं उनके पास होती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो आकलन है वो बहुत इस बारी मजबूत है। और वो ने पूरी, जहां तक मुझे है, ठीक है, देखिए फाइट है, नेट टू नेट फाइट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद लगा के वो इस बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने जा रही है। केजरीवाल का जो एक जादू था, एक मैजिक था,
मैजिक आप दक्षिण के अंदर देखेंगे बहुत सारी ऐसी पार्टियां रही हैं जो एक एक दो दो टर्म के लिए आई और फुल फ्लैश सरकार बनाती थी दक्षिण भारत में, लेकिन उसके बाद गायब हो जाती थी। वो जो जादू है ना, जो मिरेकल होता है किसी व्यक्ति का, केजरीवाल का जादू, जो जितने भी इसके ऊपर आरोप लगे हैं, चाहे शराब घोटाला हो या बाकी के घोटाले हो, वो कहीं ना कहीं जो एक मिडिल क्लास वर्ग इसमें ने इसके अंदर एक ईमानदार व्यक्ति की छवि देखी थी, वो लगने लगा कि भाई ये भी व्यक्ति वैसा ही है जैसी के बाकी और हैं, और बल्कि ये ज्यादा बेईमान है उनसे। ठीक है, क्योंकि ये पढ़ा लिखा है। देखिए नेता जो होता है, मैं जितना मैं समझता हूँ राजनीति को, मुमताज भाई भी सहमत होंगे, नेता जो होता है ना, वो होता है इनोसेंट। वो चोरी कहाँ से हो सकती है, स्कैम कहाँ से हो सकता है, कहाँ से पैसा खाया जा सकता है, ये उसको बाबू बताता है। बाबू को पता होता है कि ये तरीके है कि यहाँ से स्कैम किया जा सकता है। तो ये तो जब बाबू ही नेता बन जाए तो स्थिति और कह लीजिए खराब हो जाती है। तो ये तो बाबू वो था, अफसर था, नेता बन गया, तो इसको सब पता है कहाँ से क्या हेरा फेरी करनी है, कहाँ से क्या करना है। तो कुल मिला के जो मेरा कहने का मतलब ये है कि दिल्ली के अंदर चाहे पुजारियों को 18,000 रुपए के सम्मान की बात हो, अब या महिलाओं को 2100 रुपए की बात हो, भाजपा ने तो कह दिया हम 2500 देंगे, हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली के अंदर कब्जा करने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। और इस बारी संघ ने, पिछली बारी चुनाव हारने का जो कारण था वो ये था कि संघ ने अपने आप को दिल्ली के चुनाव से अलग रखा था। इस बार संघ ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है चुनाव के अंदर। 50,000 से ज्यादा, जिसे कहते हैं कि वो मीटिंग तो ही है तो लोगों के घरों में जाकर होती। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी, मौलाना साहब, बिल्कुल चुनाव में जीत रही है, और वो कुछ ना कुछ साम दाम दंड भेद लगा के हर तरीके से, चाहे बिहार में या हरियाणा के फॉर्मूला लगा के वो अपनी सरकार बना ले। मुमताज भाई, एक चीज बताइए, आपने भी इस चीज को बताया है कि केजरीवाल की बहुत सारी कमियां खामियां रही हैं। एक तो क्या होता है कि 10 साल जिस आदमी की सरकार होती है, आपने देखा शीला दीक्षित को, शीला दीक्षित से अच्छी सीएम मैं समझता हूं दिल्ली को नहीं मिल सकती, लेकिन शीला दीक्षित को भी हारना पड़ा 10 साल के बाद। केजरीवाल की छवि वैसी नहीं जैसे शीला दीक्षित की छवि थी। दूसरी बात यह है कि इन पर घोटाले, जैसे अभी पंडित जी ने कहा, घोटाले बहुत सारे हैं। तीसरी बात यह है कि मुसलमानों के लिए दिल्ली दंगों का जो मामला था, जितनी लोग दिल्ली दंगों में अंदर हैं मुसलमानों को, उनको ये पूछने नहीं गए, जमात के ऊपर इल्जाम तराशियां, तो वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के अंदर एक चीज थी केजरीवाल के खिलाफ। तो क्या आप फिर भी चाहते हैं कि नहीं, केजरीवाल की जमीन मजबूत है? नहीं, देखिए यार साजिद साहब, मैं चाहता हूं नहीं चाहता, मेरे चाहने में चाहने नहीं होता। मैं रियल जो एक सच्चाई बता रहा हूं। जहां तक घोटालों की बात है, पहले आप सुन लीजिए, हम में सब नंगे, कोई ये नहीं कह सकता कि हम बहुत पाक साफ हैं। बीजेपी का बॉन्ड जो है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, सब आपको पता है। सारी चीजें, अडानी हो, अंबानी हो, सब आपको साफ साफ के सामने है। इसलिए ये इशू बना ही नहीं केजरीवाल। और दूसरा ये कि जो आपने शीला दीक्षित कहा, ये शीला दीक्षित तो एक तो ये कि वो बड़ी सॉफ्ट लेडी थी, देखिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उनको किस्मत ये है कि उन सेंटर में उनके मनपसंद सरकार, उनकी सरकार मिल गई। यूपीए सरकार 2000 में आ गई थी, तो उसकी वजह से आप देखिए दिल्ली में जो काम शीला पाइयों दुआ के बाद, मैं 4 में दिल्ली आया, बड़ी उजाड़ सी थी, और मेरे देखते देखते कॉमनवेल्थ गेम से पहले दिल्ली बिल्कुल बदल गई। न जाने कितनी झुग्गियां, न जाने कितने स्लम, सब बिल्कुल बराबर करके वो कॉमनवेल्थ गेम के लिए तमाम चीजें हुई हैं। लेकिन आप देखिए कि जो आप कह रहे थे, शीला जी की सरकार चली गई, शीला दीक्षित और कांग्रेस के खिलाफ जितना बड़ा अन्ना मूवमेंट हुआ है, क्या केजरीवाल के खिलाफ उतना बड़ा मूवमेंट आपको नजर आया बीजेपी की तरफ से या किसी की तरफ से? नहीं आया। दूसरी चीज ये कि ये जो आप कह रहे हो ना कि इल्जाम लगा, तो केजरीवाल तो जेल भी भेजे गए, मनीष सिसोदिया भेज दिए गए, संजय सिंह भेज दिए गए। ये इनके निगेटिव जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं जनाब ये सबको भेजे दे रहे जेल, क्या ये मोमिन है? क्या ये बहुत पारसा है? तो ये सरकार नहीं चलाने दे रहे। अगर काम नहीं जो हुए हैं, अगर ये बीजेपी कहती भी है
ठीक है, तो वो भी टिकेटिव आ रहा है, तुमने नहीं करने दिया, तुम रोक लगाते थे, एलजी तुम्हारा रोक लगाता था। और आ जाइए, अभी आप जो है मतलब एक तो ये बात बिल्कुल साफ सी बात हो गई। अब जहां तक वादे की बात है, देखिए वादा पहले ये क्या कहते थे, फ्री दे रहे हैं, केजरीवाल लुटा रहे हैं, कहां से देंगे, कैसे देंगे। बाद में बीजेपी को उसी मैनिफेस्टो पे आना पड़ा, वही कहना। तो अब ये क्या हुआ, आप भी अब फ्री देने लगे। पहले तो आप मुखालफत कर रहे थे, पहले तो आप सबको बंद करवा रहे थे, बाद में अमित शाह को भी कहना पड़ा कि नहीं साहब जो स्कीमें कंटिन्यू रहेगी, कहना पड़ा ना। तो क्या होगा इसका, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुमताज में माफ कीजिएगा, बजट क्या है देखिए, दिल्ली सरकार के पास अपना बजट तो होता नहीं है, उसको केंद्र सरकार से बजट लेना पड़ता है, तो इसके लिए मुश्किल है वो चीजें कंटिन्यू करने में। लेकिन बीजेपी अगर आ जाएगी, बीजेपी को कंटिन्यू करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि केंद्र में भी सरकार उनकी है, दिल्ली में भी सरकार उनकी है। देखिए साजिद साहब, ये इतना आसान नहीं होता जितना आप कह रहे हैं। ये अगर ये कह के और केजरीवाल सरकार है वो कंटिन्यू नहीं करेंगे तो ये बीजेपी के खिलाफ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित होगा, ये आवाम में गलत मैसेज होगा कि साहब आप जो है आपको अपने सत्ता की फिक्र ज्यादा है, आवाम के नहीं है। भाई चुनी हुई सरकार अगर कह रहे केंद्र में मोदी जी की सरकार, स्टेट में अगर केजरीवाल की है, तो अगर केजरीवाल को लोगों ने चुन लिया तो देना पड़ेगा सरकार को, ये ऐसे नहीं रोक सकते। मैं यही कह रहा हूं। और मैं तो देखिए, मैं आम आदमी पार्टी का तर्जुमान नहीं हूं, आम आदमी पार्टी के मैं तो आपको जो रियल है वो बता रहा हूं। बीजेपी से लोग डरे हुए हैं, जहां जहां बीजेपी की सरकार है सिवाय तोड़ फोड़ के कुछ नहीं हो रहा है, सिवाय बुलडोजर लिए घूमने के, सिवाय अनारकी के नहीं हो रहा है। मैं आपको रियल बता रहा हूं, इसलिए मैं कोई बीजेपी का भी मुखालिफ नहीं हूं, ये आप समझ लीजिए। वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हर पार्टी चाहती है कि हम सरकार में आए, लेकिन भाई आप कहीं कुछ कह रहे हो, कहीं कुछ कह रहे हो, कहा कुछ। उत्तराखंड में यूसीसी लिए घूम रहे हो, यूपी में बुलडोजर लिए घूम रहे हो, बुलेट, और उसकी बात कर रहे हो, बड़े बड़े बातें कर रहे थे, पोल खुल गई। आप क्या समझते हो ये जो प्रयागराज में हुआ है हादसा, क्या क्या इसका दिल्ली पे असर नहीं है? असर है इस पे, लोगों ने टीवी पे दिखाया, नेशनल चैनल दिखाया इनकी नाकामी। आप 70 करोड़ भाई आप हरियाणा का इलेक्शन देखा, हरियाणा और महाराष्ट्र उससे नहीं माने मतलब है। देखिए हरियाणा और आप महाराष्ट्र, ये तमाम चीजें मैं, और आपने जो कह दिया साम दाम दंड भेद, ये सब देखिए ये कोई पॉलिटिक्स थोड़ी है, ये तो गुंडागर्दी है। तो गुंडागर्दी से तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर पॉलिटिकल आप बात कर रहे हो, अब ईवीएम ही चोरी हो जाए, वहां कुछ गड़बड़ कर ले, मैं उसका तजिया नहीं कर रहा। मैं तो अवामी मूड की बात कर रहा हूं। मैं जो लोगों में मैसेज है, मैं लोगों के बीच में गया हूं, चाहे वो निजामुद्दीन का एरिया हो, दरियागंज का एरिया हो, ओखला का एरिया हो, मैंने बात की है सीलमपुर के जो लोग हैं। और मैं चूंकि जर्नलिस्ट हूं और मैंने बहुत कवर किए, साजिद रशीद साहब एक क्लाब में रहते हुए मैंने बिहार पूरा कवर किया है, मैंने यूपी में गली गली जा करके, मैंने दिल्ली में मैंने बहुत इलेक्शन कवर किए हैं, महाराष्ट्र में मैंने इलेक्शन कवर किया है। इसलिए मैं ये एक बहुत ही सही, आपको चूंकि अब चुनाव हो चुका है साजिद भाई, अब चुनाव नहीं होना है कि मैं कोई पॉलिटिकल बात करूंगा या मैं किसी की हमायत करूंगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि मेरा एक भी बयान कहीं नहीं आया इस तरह का कि मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूं, किसी को मुखालफत, कुछ भी नहीं। लोगों ने मुझसे कहा कि चलिए चलिए, मैं नहीं गया। तो मैं अभी आपसे बिल्कुल एक रियल जो है वो बता रहा हूँ। बाकी ठीक है, वो जीते अच्छी बात है, मेरा क्या है। पंडित अजय गौतम, आपने एक बात कहकर अपनी सारी बात को कमजोर कर लिया। आपने कहा साम दाम दंड भेद, इसका मतलब ये है कि आपको लेना है, और ये हथियाना होता है, ये डकैती डालना होता है, ये किसी से जबरन छीनना होता है। इसको लोकतंत्र नहीं कहते, इसको जमहूरियत नहीं कहते। दूसरी बात,
आपने महाकुंभ को जो देखा, जो मुमताज भाई ने जिक्र किया, वाकईतन इसका असर हिंदू वोटों पर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से नाकामी हुई है सरकार की महाकुंभ में, और जिस तरह लाशें वहां गिरी हुई देखी हैं लोगों ने नेशनल चैनल पर, तो क्या उसको हिंदू भूल जाएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं रशीदी साहब, मैं 1 महीना इलाहाबाद था, आप जानते हैं किस कारण से था। और मैं प्रतिदिन कुंभ क्षेत्र के अंदर इतनी बड़ी संख्या के अंदर मैंने कभी भी देखा। आज दिल्ली की किसी भी विधानसभा क्षेत्र से या निगम का जो एरिया आता है उसका सर्वे कर लीजिए, कोई आदमी जो हरिद्वार नहाने नहीं गया वो आज की तारीख में कुंभ जाने जा रहा है। डेली बेसिस पे बसें और मेटाडोर जा रही हैं, 350 रेलगाड़ियां जा रही हैं दिल्ली से। क्यों जा रही हैं? अब ये इसलिए जा रही है क्योंकि सबको पता है कि हर इसलिए जा रहे हैं कि वहां मर जाए, नहीं इसलिए जा रहे हैं कि वहां मर जाए जाके। सुन तो लीजिए भाई, सुन तो ये लीजिए, कौन सी बात हुई? जो सुन तो लीजिए, जो एक मिनट, एक मिनट। हाँ, देखिए, कुंभ जाना आस्था है, ये इससे आप ये नहीं कह सकते कि वहां योगी जी या मोदी जी की तारीफ करने जा रहा है कोई, या वहां इंतजाम बहुत अच्छा है। नहीं देखिए, मैं आपको मौनी अमावस्या पे पिछले आजादी के बाद से जितने भी कुंभ लगे हैं इलाहाबाद, कोई ऐसा कुंभ नहीं गया जिसमें स्टैम्पेड यानी भगदड़ ना हुई हो, जान की हानि ना हो। 2013 बताइए कहाँ हुई? अरे भैया, 2013 में मैं वहीं था इलाहाबाद, तकरीबन 82 रेलवे स्टेशन पर हुई थी। 3 रेलवे स्टेशन पे हुई है ना, रेलवे स्टेशन कोई वो नहीं है, लेकिन वहीं पे हो गई जहाँ पे, और जिस तरह से लोग मरे हैं उनकी नाचों को छुपाया जा रहा है। अब देखिए, सुन लीजिए ना, पूरा प्रयाग जो होता है वो कुंभ क्षेत्र है, पूरा प्रयाग। वहाँ कोई ये नहीं कह सकते कि घाट पे मरा है तो कुंभ में मरा है, और घाट के बाहर मरा तो फर्क हो जाता है, इस तरह से नहीं हुआ जैसे हुआ है। तुम तो लीजिए, अब मेरी बात को आप सुनना ही नहीं चाह रहे। मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जितनी बड़ी संख्या में दिल्ली के लोग आजम खान को वोट में थे आप लोग, क्या हुआ? अरे तुम तो लीजिए भैया, और अभी भी ये जो स्टैम्पेड है ये हुई नहीं है, ये कराई गई है, जिसकी जांच एसटीएफ कर रहा है, इसकी जांच एटीएस कर रहा है, जिसकी जांच एसटीएफ और एटीएस कर रहा है। 70 से ज्यादा संदिग्ध लोग एटीएस की हिरासत में जिन्होंने जो है कराए और स्टैम्पेड को नियम दिया है। आपको जर्नलिस्ट है, पूरी बात की जानकारी रखिए। नहीं, हम जानकारी, सरकार जानकारी रखे तो पकड़ा क्यों नहीं? दी रखी जांच एजेंसी कहाँ थी? खुफिया विभाग कहाँ था? आप समझ ही रहे, पकड़ रखे हैं। अभी तो देखिए ना, इतना बड़ा स्टैम्पेड हो गया, इतना भगदड़ मच गई। अब आप वीआईपीओ का तांता लगा हुआ था बिला वजह, आपने जगह रोक दिए, पुलों को रोक दिया। यहाँ बेड की व्यवस्था देख रहे हैं, मैं 1 महीने प्रयाग में रहा हूँ, मुझे मालूम है वहाँ की व्यवस्था कैसे चलती है। भैया, जो साधु संत कह रहे झूठ हो रहा है। कौन साधु कह रहा है? तमाम वहाँ पे जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं। अरे सुनिए, एक मिनट सुनिए। तो मुमताज भाई, मैंने एक हिंदू धर्म गुरु को सुना है जो बहुत बड़े शंकराचार्य भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये जो कुछ हुआ है ये सरकार की नाकामी है और तुरंत सीएम को सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी मुख्तार शिवरानंदी को आप अच्छी तरह जानते हैं, उनकी वीडियो बहुत वायरल है। ये ऐसा वैसा बयान नहीं है, ये बहुत बड़े 4 शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य का बयान है। और भी बहुत से हिंदू धर्म गुरुओं ने ये कहा है कि ये जो कुछ हुआ है ये सरकार की नाकामी है। और एक हिंदू धर्म गुरु ने तो ये भी कह दिया कि ये अच्छा हुआ कि मुसलमानों पर प्रतिबंध लग गया, अगर मुसलमानों को पर प्रतिबंध ना होता तो ये सारा ठीकरा मुसलमानों के सर रखा जाता कि मुसलमानों ने ऐसा कर दिया। मौलाना साहब, अभी जो 70 लोग पकड़े गए हैं ना, जिन्होंने रेल के कुंभ यात्रियों पे पत्थर मारे थे चलती रेल में, उसमें कुछ अपने मुसलमान भाई भी हैं। और अभी जो 70 लोग भाई जब ले आओगे कुछ नहीं होगा, उल्टा पड़ जाएगा। टाइम हो गया, चलिए साथी भाई, इस पे बात कर लीजिएगा। आप दो रोजू भाई आप दोनों मिलकर मुझे दबाने का प्रयास कर रहे हो। देखो, दिल्ली इलेक्शन पे बात है, दिल्ली इलेक्शन पे बात करेंगे, ये बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा। मुमताज भाई का आखिरी सवाल आपको जाना भी है। देखिए, ये सारी कुछ आम आदमी पार्टी की जो बातें हैं, अभी उन्होंने जो है ग्रंथियों के पुजारियों के लिए कह दिया, और साथ में ये भी कह दिया कि अगर हमारी सरकार बन गई, मैं मानता हूँ, चलिए आप कह रहे हैं कि हालात ऐसे हैं, चलिए खुदा करे ऐसा कुछ हो और सरकार बन जाए,
सरकार बनने के बाद उनका पहला सवाल क्या होगा जब लोग कहेंगे भाई पुजारियों को ग्रंथों को क्यों नहीं दिया, कि साहब बीजेपी ने फंड नहीं दिया, एलजी स्पाइल को होने नहीं दे रहे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मेरा तजर्बा है। इमामों की जब 17 महीने की सैलरी रुकी तो हमें रोज फिर मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं, रुक जाइए। फिर नहीं, मेरा टाइम हो गया है, मैं कहीं छोड़ूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, साफ सी बात है, अगर रोकेंगे ये बीजेपी के खिलाफ जाएगा। ब्राह्मणों की हमारी नजरों में देखो, सुनो मैं खुद सुनो तो सही, मैं खुद चीफ मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा मौलाना रशीदी की सिफारिश लेके कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना रशीदी होने चाहिए दिल्ली। भाई को बोलने दीजिए, उनको जाना है। ये मुमताज भाई जी जी, तो मैं ये कह रहा हूँ, ये अगर बीजेपी ऐसा करेगी, उन्हें रोकेगी, ये बीजेपी के खिलाफ जाएगा और ये बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं यही मानता हूँ। और जिसकी हुकूमत बनी, अब हमने जिसको चुन लिया उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। टाइम पूरा, पंडित जी टाइम पूरा हो गया, माफ कीजिएगा, मुमताज भाई को भी जाना है। सिर्फ मैं इतना कहता हूँ, देखिए ये हमारे अपने आंकड़े हैं, इस पर मोहर नहीं लगाई जा सकती कि साहब आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, बीजेपी की सरकार है। मैं तो लगा रहा हूँ, मैं तो लगा, ये आंकड़े हैं। साम दाम दंड भेद से अगर कोई सरकार आती है तो जैसे महाराष्ट्र को लेकर किरकिरी हुई बीजेपी की, हरियाणा को लेकर किरकिरी हुई, दिल्ली को लेकर भी इस तरह की बातें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। पंडित जी आप जुड़े, मुमताज भाई आप जुड़े, हम फिर आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनोगे मौलाना साहब, मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।